अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल एक कंटिन्यूस मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसमें सेंडर ट्रांसमिट करता है मैसेज एक रिसीवर को और वो रिसीवर फिर फीडबैक देता है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि कम्युनिकेशन साइकिल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। पहला जो है इसमें सेंडर होता है, फिर मैसेज होती है, फिर चैनल, फिर रिसीवर और उसके बाद फीडबैक। पहला जो है वो है सेंडर। सेंडर इज़ द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन। सेंडर वो पर्सन होता है जो स्टार्ट करता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो स्टार्ट करता है वो होता है सेंडर। उसके बाद मैसेज। मैसेज जो है ये वो इन्फॉर्मेशन है दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। ये वो मैसेज होती है जो सेंडर कन्वे करना चाहता है। उसके बाद है चैनल। चैनल मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट। कैसे मैसेज सेंट होती है टुवर्ड्स द रिसीवर। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंट। रिसीवर वो पर्सन है जिसको मैसेज दी जाती है और वही रिसीवर फिर एक फीडबैक देता है। फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन साइकिल का। फीडबैक को हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। ये बात हमें याद हो गई कि कम्युनिकेशन साइकिल किन चीज़ों से बना हुआ है। सेंडर जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन साइकिल का। सेंडर कुछ बोलता है, इंफॉर्मेशन हो, मैसेज हो, वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द रिसीवर और रिसीवर एट द एंड फिर फीडबैक देता है। अब फीडबैक भी मैंने आपको बोला, फीडबैक जो है इट्स द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। ये भी याद रखना है कि गुड फीडबैक जो है, एक अच्छा फीडबैक जो है वो स्पेसिफिक होता है, हेल्पफुल होता है और काइंड होता है। स्पेसिफिक यानी कि फीडबैक उतना ही होना चाहिए जितना पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछूंगी कि आपको मेरा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब है एक स्पेसिफिक जवाब, हाँ या ना। बट अब बच्चा टाल मटोल करके बोलेगा मैम ऐसे होता है, मैं वो और कुछ ही बोलने लगेगा। स्पेसिफिक आंसर देना होता है फीडबैक में, हेल्पफुल होना चाहिए जिससे फ़ायदा हो दूसरे को और काइंड। हाँ, ऐसे लड़ाई नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ही आपसे पूछेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, आपको तरीके से बोलना है मैम नहीं समझ आ गया, रिपीट करे। ये नहीं कि लड़ाई करने लग जाओ, नहीं आया समझ, ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे है कि काइंड होना चाहिए, तरीके से बात करनी होती है, तरीके से फीडबैक देना होता है। अब हमारे पास फीडबैक के टाइप्स है। फीडबैक के कई सारे टाइप्स है। 3 टाइप्स जो है वो है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में बंदा काम कर रहा है, उसको अपना मैनेजर बोलेगा यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तो दैट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। या फिर एक टीचर जो है वो क्लासरूम में पूछेगा आपको समझ आ रहा है मेरा या नहीं, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे यस बहुत अच्छे से आ रहा है समझ, यस मैम बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा टीचर के लिए। ठीक। उसके बाद है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर ही बोलेगा अपने एम्प्लॉय को दैट तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तो वो एक नेगेटिव फीडबैक माना जाएगा। या फॉर एग्जांपल टीचर को ही स्टूडेंट बोलेगा कि हमें समझ नहीं आया, तो उस टाइम वो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा उस टीचर के लिए। ठीक। उसके बाद है नो फीडबैक। नो फीडबैक वो फीडबैक होता है, बोलते हैं कि जो नो फीडबैक है इसे नेगेटिव फीडबैक माना जाता है। नो फीडबैक मतलब कुछ भी नहीं, ना हाँ बोलना ना बोलना, उसको हम नो फीडबैक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर बोलेगा स्टूडेंट्स को आपको समझ आया मेरा, ना ही वो हाँ बोलेंगे ना ही वो ना बोलेंगे, तो उस टाइम जो ये फीडबैक है उसको नेगेटिव फीडबैक माना जाएगा, उसको नो फीडबैक माना जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव फीडबैक होगा उस टाइम जब वो ना बोलेंगे, ना हाँ बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ टाइप्स थे फीडबैक के। तो हमारा फीडबैक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्टाइल्स।
कम्युनिकेशन स्टाइल्स हमारा दूसरा टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्टाइल एक, हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल को, स्टाइल बोलते हैं तरीक़ेकार को। कैसे कोई बात करता है उसको हम कम्युनिकेशन स्टाइल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे टीचर्स होते हैं, है ना, या आपके टीचर्स होंगे। आप देखोगे हर किसी का कम्युनिकेशन करने का या बात करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। या आपके फैमिली मेम्बर्स में ही आप देखोगे कम्युनिकेशन करने का तरीका ही अलग होता है हर किसी बंदे का। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स है, जैसे कि असर्टिव है, पैसिव सबमिसिव है, पैसिव एग्रेसिव है, या फिर एग्रेसिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब एक बंदा एक्सप्रेस करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स और योरसेल्फ, लेकिन दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक के पास पेन है, एक के पास पेन नहीं है। जिसके पास पेन नहीं है, अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, जिसके पास पेन नहीं है वो दूसरे स्टूडेंट को पेन मांग रहा है जिसके पास है, लेकिन ज़रूरत तो पेन की दोनों स्टूडेंट्स को है, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो है दूसरा वाला, ये इसको पेन मांग रहा है। जो असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वाला बंदा होगा वो इसको तरीके से बोलेगा, मुझे पेन खुद को ज़रूरत है, तरीके से बोलेगा, लड़ाई नहीं करेगा, बोलेगा मुझे पेन खुद को ज़रूरत है। इसने क्या किया, इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करता है। हालांकि इसने डिसरिस्पेक्ट उसको नहीं किया, बट इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा, वरना इसको नुकसान हो जाता। तो ये बंदे जो है असर्टिव वाले, ये दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जानते हैं, ये अपनी विशेस क्लियरली बोलते हैं, ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए भी रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलते रहेंगे अपना ही, नहीं, ये दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं। इसके कई सारे एडवांटेज है, लाइक ये बिल्ड करता है दूसरों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्ड करता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्ड करता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये ऐसी चीज़ें करने से इस बंदे को रोकता है कि ये डिसरिस्पेक्ट ना करे दूसरों की, और डिसरिस्पेक्ट करने के बाद इसे रिग्रेट होगा ही होगा। तो ये डिसरिस्पेक्ट पहले ही नहीं करता है कि ताकि इसको रिग्रेट ना हो पीछे। तो आई होप आपको असर्टिव वाला कम्युनिकेशन समझ आया होगा। जो असर्टिव कम्युनिकेशन है इसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन माना जाता है। ये सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पैसिव सबमिसिव। पैसिव सबमिसिव जो है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये बंदा अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके से ये चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना उठे। ये दूसरों को अपना कंट्रोल देता है। इसका यूजुअली सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज़ होता है। ये यूजुअली क्वाइट रहता है, चुप रहता है, और दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने देता है, और उसकी वजह से इसको खुद को डिसरिस्पेक्ट हो जाता है ना। ये दूसरों के रॉन्ग रिमार्क्स भी एक्सेप्ट करेगा, ये सॉरी बोलता है जब इसका फॉल्ट भी नहीं होता है। तो पैसिव सबमिसिव एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं माना जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास पेन है, एक के पास पेन नहीं है। मुझे डिक्टेट करना है क्वेश्चन, तो पेन की ज़रूरत दोनों को है। जिस बंदे के पास पेन नहीं है ये अब दूसरे स्टूडेंट को पेन मांग रहा है, एक के पास पेन है। तो दूसरा बंदा जो है ये पैसिव सबमिसिव है, इसने इसको पेन मांगा और ये देगा। ये नहीं बोलेगा मुझे खुद को ज़रूरत है ना। ये ऐसे लोग होते हैं पैसिव सबमिसिव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमें कि खुद को हम नुकसान पहुंचाए, ऐसे इसको नुकसान पहुंचेगा खुद को, ठीक। तो पैसिव सबमिसिव एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है। उसके बाद है हमारे पास पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन जो है ये क्या करते हैं, ये यूजुअली अपनी बात अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी टाइम तक अपना जो ये गुस्सा जो है दबा के रखते हैं, और अचानक क्या होता है, इनके एंगर आउटबर्स्ट्स आते हैं। फिर क्या आते हैं, एंगर आउटबर्स्ट्स, यानी कि गुस्सा करने लग जाते हैं फिर। तो ये क्या होते हैं, इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये मैनिपुलेटिव होते हैं, काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को। ये दूसरों की एब्सेंस में उनके बारे में बुराइयां करते हैं। इनका जो है
एक इनडायरेक्ट वे होता है एंगर शो करने का, ठीक है, गुस्सा करने का एक इंडिविजुअल, गुस्सा करने का एक मतलब इनडायरेक्ट वे होता है, सच एज नॉट डूइंग ए टास्क एंड लाइंग अबाउट इट, कोई टास्क नहीं करना और उसके बारे में फिर झूठ बोलना, ठीक है, ये होता है पैसिव एग्रेसिव। ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं होता है, ठीक। इसके बाद है हमारे पास एग्रेसिव। एग्रेसिव नाम में ही जाहिर करता है, एग्रेसिव जो होता है बंदा ये बहुत गुस्सा करता है, अपनी बात गुस्से में बोलता है, और इसे क्या होता है, इसे अपनी बात मनवाना होता है, इसे जीतना होता है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनता है, इंसल्ट करता है दूसरों की, और चिल्लाता रहता है ये बंदा एग्रेसिव वाला। तो इसका क्या है नेगेटिव पॉइंट, ये है कि ये इसकी जो रिलेशनशिप्स होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है दूसरों के साथ। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही टॉपिक था कम्युनिकेशन स्टाइल, और ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।